ठोस कचरा प्रबंधन क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना करें। सेमेस्टर 1 स्वच्छ भारत का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। आज के इस आधुनिक समय में जितनी भी गंभीर समस्या है, उनमें से एक कचरा प्रबंधन की समस्या है, जो केवल एक देश के लिए ही नहीं बल्कि अनेकों देशों की समस्या है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, कचरा प्रबंधन और कचरा को लेके जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो केवल एक देश की समस्या ही नहीं है, ये बहुत सारे देशों की समस्या बन चुकी है और बनते ही जा रही है। ठोस कचरा की जो समस्या होती है यह अधिकतर शहरों में देखी जाती है, क्योंकि इन कचरों का सही से प्रबंधन यहाँ नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आपने शहर में ज़रूर देखा होगा कि वहाँ जगह काफ़ी कम होती है, यानी खुला जगह काफ़ी कम होती है जहाँ पे इन कचरों का प्रबंधन किया जा सके। इसलिए ठोस कचरा का प्रबंधन की समस्या शहरों में अधिक देखी जाती है। ठोस कचरा सबसे बड़ी समस्या इसलिए होती है क्योंकि यह कचरा दूसरे कचरों की तरह खुद गलते नहीं हैं। मतलब दोस्तों, कुछ कचरे ऐसे होते हैं जो खुद ही गलकर मिट्टी बन जाते हैं और किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, लेकिन ठोस कचरा के साथ ऐसी बात नहीं होती है। ठोस कचरे तो गलने का नाम ही नहीं लेते हैं। इसी कारण दोस्तों, ठोस कचरा का जो प्रबंधन है वह प्रत्येक देश के लिए समस्या बनते ही जा रही है। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। ठोस कचरा का अर्थ वैसे कचरों से है जो समाप्त होने में सैकड़ों सालों का लंबा समय लेती है और जहां भी ये होती है वहां की मिट्टी को इतना प्रदूषित कर देती है कि उस मिट्टी में कोई भी अनाज का उत्पादन नहीं हो सकता है। मतलब दोस्तों, ठोस कचरा जो होती है वह मिट्टी को पूरी तरह से बर्बाद और प्रदूषित कर देती है, जिसके कारण उस मिट्टी में, यानी जहाँ पे ठोस कचरे होते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का भी अनाज का उत्पादन हो ही नहीं सकता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये ठोस कचरा आखिर है क्या, तो चलिए इसे समझते हैं कि आखिर ठोस कचरे होते क्या हैं। कांच की वस्तु, मतलब कांच की जितनी भी वस्तुएं होती है वे ठोस कचरा का रूप ले लेती है आगे चलकर, यानी इसका उपयोग करने के बाद जब इसे फेंक दिया जाता है ये ठोस कचरा बन जाती है। प्लास्टिक की वस्तु भी ठोस कचरा होती है। बिजली यानी इलेक्ट्रिक में प्रयोग होने वाली जितनी भी वस्तु होती है दोस्तों, ये सभी ठोस कचरा के ही उदाहरण होते हैं। इन सभी वस्तुओं को जब लोग प्रयोग करके फेंक देते हैं तो ये गलते नहीं है, क्योंकि ना कांच गलती है, ना प्लास्टिक, और ना ही बिजली में प्रयोग होने वाले वस्तु भी गलते हैं, और यही धीरे धीरे ठोस कचरे का रूप ले लेती है। ये ऐसे वस्तु होते हैं जिनको लोग एक बार प्रयोग करके फेंक देते हैं, और यही कचरे ना तो गलते हैं और ना ही सड़ते हैं दूसरे कचरों की तरह। मतलब दूसरे कचरे जो होते हैं इनके अलावे वे सभी कचरे एक समय के बाद गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, जो समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन ठोस कचरा जो होती है दोस्तों, वो गलती ही नहीं है और ना ही सड़ती है। इसलिए इसका प्रबंधन काफ़ी मुश्किल भरा काम है और लगभग इसका प्रबंधन होना दूसरे कचरों की तरह संभव नहीं लगता है। ये कचरे यानी ठोस कचरे ना केवल मिट्टी को प्रदूषित करती है बल्कि वातावरण को भी काफ़ी प्रदूषित कर देती है, क्योंकि दोस्तों एक जगह जब कचरे इकट्ठे हो जाते हैं और ना तो ये गलते हैं ना सड़ते हैं तो धीरे धीरे प्रदूषण फैलाते हैं, जिसके कारण वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। केवल हमारे देश भारत में ही ठोस कचरा हर साल लगभग 960 टन होती है, जो काफ़ी बड़ी और मुश्किल समस्या बनती जा रही है, क्योंकि दोस्तों इतना अधिक मात्रा में जब कचरा होगा तो स्पष्ट रूप से यह एक बड़ी समस्या देश के लिए खड़ा कर ही देगी। दोस्तों, आपको फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना है। लोग अपने विकास में इतने अंधे हो गए हैं कि वे उन सभी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो प्रयोग होने के बाद ठोस कचरा बन जाते हैं। शहरीकरण और औद्योगिक विकास के युग में लोग इतने लालची हो गए हैं कि हर साल कई टन ठोस कचरा बनने वाली वस्तु को बनाते हैं,
जिसके कारण यह कचरा कई रोगों के होने का कारण बन गई है और कितनी ही उपजाऊ मिट्टी को बंजर बना रही है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, ठोस कचरा खुद से तो बनती नहीं होगी, इसे लोग अपने थोड़ी बहुत लालच के कारण बनाते हैं अधिक मात्रा में, जो एक बार यूज होने के बाद फेंक दिया जाता है। और यही कचरा इतना अधिक प्रदूषण फैलाती है कि लोगों को कई तरह के बीमारी होने लगते हैं और साथ ही साथ जहां ये कचरा होते हैं वहां की मिट्टी को बंजर बना देती है, मतलब ऐसी मिट्टी बना देती है जहां पे कोई भी अनाज उत्पन्न नहीं हो सकती है। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, ताकि आपको इसी तरह का नोट्स यहाँ मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने दोस्तों की भी मदद करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है दोस्तों और लिखना है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के ठोस कचरा बनाने वाली वस्तु को काफ़ी कम मात्रा में बनानी चाहिए और इसका प्रबंधन होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रबंधन होने से प्रदूषण की समस्या नहीं होगी।